हेलो गाइस, वेलकम टू डियर स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टॉक्स को देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो कि इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है। इसका जो सेक्टर है, मार्केट कैप की अगर बात करें तो 13,90,000 करोड़ करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। ये डेली फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग निकालते हैं। उसी के बेसिस पे ये मार्केट कैप बनता है। क्लोजिंग प्राइस की अगर बात करें तो 903 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस है। पीई इसका 19.65 है। चलिए बाकी बातें स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक फंड के बारे में। क्लोजिंग प्राइस 903 है, -1.81 का इसका वन डे का रिटर्न है। वन वीक रिटर्न की अगर हम बात करें तो 4.06 माइनस है इसका रिटर्न। वन मंथ रिटर्न 4.39 माइनस। वन ईयर रिटर्न 6.49। देख लीजिए आप, एफडी से भी कम रिटर्न दिया है इस एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने, सिर्फ 6.49% रिटर्न दिया है। आजकल इंडियन बैंक्स जो एफडी पर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 6%, 7%, कुछ बैंक्स तो 7.5% तक भी रिटर्न दे रहे हैं। 5 ईयर रिटर्न की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 11.83% इसने रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। और ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है मुझे लग रहा है पूरी इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी का, कि जो एचडीएफसी बैंक को होल्ड नहीं करता हो। सभी म्यूचुअल फंड लगभग एचडीएफसी बैंक को होल्ड करते हैं, और 5 साल का रिटर्न देखिए आप, 11.83% है सिर्फ और सिर्फ। चलिए आगे बात करते हैं। प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी ग्रुप का, ये स्टॉक है, लार्ज कैप है। सेकंड नंबर इसका रैंक है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। वॉलेटिलिटी की बात करें तो 1.28x इसकी वॉलेटिलिटी है। मतलब कि अगर निफ्टी 100% 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे होता है तो ये लगभग 128 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। की मैट्रिक्स में पी रेशियो 18.67, पीबी 2.58, डिविडेंड यील्ड 1.21, सेक्टर पी 18.36 है, पीबी 2.50 है, डिविडेंड यील्ड सेक्टर का है 0.97। एनालिस्ट के क्या व्यूज है देख लेते हैं। अप्रोक्स 92% एनालिस्ट ने बोला है कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। 39 एनालिस्ट से इन्होंने रेटिंग्स ली है, उसमें से 92% ने बोला है कि आप इसको बाय कर सकते हो। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ऑफर्स ए रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज कवरिंग कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों आता है ऑन दी होलसेल साइड एंड ट्रांजेक्शनल ब्रांच बैंकिंग ऑन दी रिटेल साइड। होलसेल में कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट है, और ट्रांजैक्शन और ब्रांच बैंकिंग है रिटेल में। पीएस की बात करें तो आईसीआई, कोटक, एक्सिस, आईडीबीआई, इंडसइंड, और ये सब इसके पीएस हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो ग्रोथ ड्राइवर जो इसके देखते हैं वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसकी एचडीएफसी की। अभी ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, लगभग 9600 ब्रांचेस हैं एचडीएफसी की। कस्टमर एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन कस्टमर्स हैं एचडीएफसी के बाद, और हर बार ये 1.5 मिलियन कस्टमर नए ऐड करते हैं। चैलेंजेस जो आ रहे हैं, स्टेगनेंट डिपॉजिट ग्रोथ इनकी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, स्टेगनेंट है, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे लोग इंडिया में आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदर अदर तरीकों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो बैंक्स में है वो डिपॉजिट की ग्रोथ वैसी नहीं आ रही है। चैलेंजेस इन मार्जिन इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। बहुत ही मार्जिनल रेट्स पे आपको लोन मिल रहे हैं, और एफडीज को आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ रहा है, तो मार्जिन का इशू आ रहा है। जो नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट है उसमें भी ये बैंक फेस कर रहा है चैलेंजेस को, पर इनका जो इंडिविजुअल सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट में देखें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 5 सालों में हायर देन इंडस्ट्री है। इसकी ग्रोथ है 26.21, और इंडस्ट्री की है 16.56। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो 20.04 इसकी नेट इनकम है, बट इंडस्ट्री की एवरेज जो है 50.48 है, इसमें ये पिछड़ जाता है बाकी बैंक से। मार्केट शेयर जो इसका है ओवर दी लास्ट 5 ईयर 23.09 से 34.21% इसका मार्केट बढ़ा है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू है 4,70,915 करोड़, ईबिटा 1 लाख करोड़, पीबीआईटी 96,000 अप्रॉक्स, पीबीटी 96,000, नेट इनकम 70,792 करोड़, अर्निंग पर शेयर 46.42, डीपीएस 11, और पे आउट रेशियो 0.24 है इसका। पीयर कंपैरिजन में हमने देखा एचडीएफसी आ रहा है, आईसीआई, कोटक, तो इन सब में अगर कंपेयर करें तो लगभग इन सब का पी रेशियो है वो सेम है। डिविडेंड यील्ड सभी चारों बैंक्स में कंपेयर करें तो 1.21,
HDFC का पी डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग कांस्टेंट रही है लास्ट 6 महीनों में। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को प्लेज नहीं किया हुआ है। रिटेल होल्डिंग इसमें बढ़ती ही जा रही है, 3 महीनों में लास्ट में 1.14% बढ़ी है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 5.76 से बढ़ती हुई जा रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो मैंने आपको अभी पहले बताया था, लगभग 26.66% म्यूचुअल फंड्स इसको होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10.53, फॉरेन 47.67 और रिटेल 15.14। 15% रिटेल इन्वेस्टर्स का एचडीएफसी में पैसा लगा हुआ है, मतलब कि हर 100 रुपए में 15 रुपए जो है वो आपके जैसे लोगों के, हमारे जैसे लोगों के इन्वेस्टेड है एचडीएफसी बैंक के अंदर रिटेल। म्यूचुअल फंड में अगर बात करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8.04% होल्ड करता है, एचडीएफसी फ्लेक्सी 7.8, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप 9.68, एचडीएफसी बैलेंस 4.48, निप्पॉन इंडिया लार्ज 9.99। लगभग अपनी होल्डिंग्स का 10% तक जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो इसको होल्ड करते हैं, मतलब कि बहुत ही स्टेबल ये स्टॉक माना जाता है। तो डिविडेंड ये एचडीएफसी बढ़ा रहा है, हैज इंक्रीज डिविडेंड कंसिडरेबली, लगभग 5 सालों से डिविडेंड इसका बढ़ता हुआ आ रहा है। Current dividend yield is 1.21% and investment of 1000 in the stock is expected to generate dividend of 12. हर 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड 12 रुपए 10 पैसे का मिल रहा है। अब कभी डिविडेंड कोई नहीं है, लास्ट जो डिविडेंड मिला था वो जुलाई 25 2025 को मिला था। लास्ट जो डिविडेंड मिला 5 रुपए पर शेयर का मिला था। तो ये था, हमने देखा एचडीएफसी बैंक के बारे में, जिसका करंट प्राइस अभी 903 चल रहा है। ये हमारी जो सीरीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, उसकी सेकंड वीडियो है। तो आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डीएस स्टॉक्स। थैंक यू।